हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी, उसका ये पार्ट 2 है। और इसमें हम 9 से लेकर आने वाले सवाल यानी 9, 10, 11, 12 ये सब सवालों को हम कंप्लीट कराएंगे। जिन्होंने अभी तक इसका पहला भाग नहीं देखा है, पहला भाग देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीजें बताई हैं। उससे पहला और देख लीजिएगा तो समाकलन की सारी बेसिक बुनियादी चीजें आप सीख जाओगे। लिंक आपको सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। सवाल है आपका, समाकलन करना है 4x + 2 अंडर रूट में। ये हमने क्या बताया था कल वाली वीडियोज में हमने बताया था कि जो भी अंडर रूट में होता है उसको x माना जाता है। जो अंडर रूट में होता है उसको हम क्या मानते हैं, x, या उसको हम t मानते हैं। t मानकर हमको सॉल्व करना है। तो जो अंडर रूट में होता है उसको 99% केसेस में t माना जाता है। तो हम मानेंगे यहां पर, माना इस वाली चीज को t मानेंगे। x² + x + 1 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करना चाह रहे हैं किसके सापेक्ष, इस x का t के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करूंगा मैं, तो ये x का t के सापेक्ष कर रहा हूं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो x² का पहले इस पूरे का अवकलन कर देंगे, उसके बाद में dx/dt लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम x के सापेक्ष करते तो dt लगाने की जरूरत नहीं थी। तो x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 का अवकलन 0, बात खत्म। ठीक है, 1 का अवकलन 0, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके साथ में सभी में dx/dt। ये क्यों लगाया मैंने dx/dt? dx/dt मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं इस x का किसके सापेक्ष कर रहा हूं, t के सापेक्ष कर रहा हूं इसका अवकलन, और t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1, साथ में यहां पे मैं dx लिख दूं। ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, dx लिखना चाह रहा हूं, dt उधर पहुंच जाएगा, dt हो जाएगा। यहां से मैं dx की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, dt/2x + 1 हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो समीकरण है ये किस तरीके की दिखाई देगी, समाकलन। देखिए ये 4x + 2 है, तो इसमें से यदि मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 1, इतना बचेगा। 2 इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा तो 2x + 1। क्यों लिया है कॉमन, क्योंकि 2x + 1 मेरा इससे ये कट जाएगा। और अंडर रूट में क्या है आपका, अंडर रूट में ये पूरी की पूरी संख्या है अंडर रूट में ये। ठीक है, x² + x + 1, x² + x + 1, इसको हमने क्या माना है, t, तो यहां पे ले लूंगा मैं t। ठीक है, और ये वैल्यू देखिएगा यहां से dx, और dx की वैल्यू यहां से कितनी है, dt/2x + 1, ये dx की वैल्यू हो गई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस 2x + 1 से ये 2x + 1 कट जाएगा, तो ये कितना दिखाई देगा, समाकलन 2√t, और ये दिखाई देगा dt। अब समाकलन बहुत आसान हो गया, 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकलेगा, समाकलन t की घात 1/2 आ जाएगा इंटू dt। अब इसका समाकलन करना और आसान है, t की पावर n का क्या होता है, n + 1, यानी t की घात 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, और यहाँ पे प्लस ये कांस्टेंट जुड़ जाएगा, 2 इंटू ऊपर क्या है, t की घात। अब आपको पता है 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, प्लस c। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसको उलट देते हैं, 2 गुणा, याद से समझिएगा, ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 3/2 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2/3, t की घात 3/2 प्लस c, t का मान रख देंगे, t का मान रखने पर ये कितना हो जाएगा, 2 3 4, 4/3 हो जाएगा। और ये t का मान रखेंगे, t का मान कितना है, ये है आपका x² + x + 1, ये है इसकी पावर 3/2 प्लस 3। दिस इज योर आंसर।
समझ में आई बात नहीं आई? ये आपका आंसर हो गया। बस ऐसे ही सवालों को प्यार से सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको समझ में आने लगी हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नहीं आ रही है फिर भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपकी समस्या का निवारण हो सके और अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी समस्या लगा करे तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलिएगा 10वां सवाल 1/। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिएगा, ये है 10वां सवाल। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये इजी है नहीं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या 1/x माइनस √x है। अब सोच के देखो इसको कैसे करोगे आप। सोचने विचारने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल है इसमें मैंने क्या बताया, 99% केसेस में अंडरवुड में जो होता है उसको टी मानेंगे। तो हम इस x को टी मानेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, यदि मैं इस x को टी मानूं तो वही हो जाएगा ये dx और ये dt, दोनों का अवकलन कर दिया तो dx बराबर dt आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये सवाल कुछ इस तरीके का है। आप जानते हो √x में √x की मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाता है भाई। √3 गुणा √3 तो बचपन से सुनते आए हैं, 3 हो जाता है। ऐसे √x के √x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इस x की जगह पर मैं √x इंटू √x लिख सकता हूं, माइनस ये √x है। ठीक है, अब आपको और आसान दिखाई देगा। अब सवाल आपको आसान दिखाई देगा। √x आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पर बचेगा √x माइनस, और ये यहां से √x चला गया तो यहां पर बचेगा 1 इंटू dx। x की जगह पर √x इंटू √x रख दिया, और √x ये भी √x मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो √x माइनस 1 बचा। अब आपके पास में यहां पे मान लीजिएगा, माना क्या मान लेंगे हम इस चीज को मानेंगे, इस वाले पूरे को √x माइनस 1 को हमने t मान लिया। क्या मान लिया? t। अब हम इसका अवकलन करेंगे। ये √x का यदि हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष 1/2 √x आता है। कितना आता है? 1/, तो 1/, ये आपका 1/, बचेगा 1/, बचेगा तो ये वाली जो चीज इधर पहुंच जाएगी तो 2 √x इंटू dt इतना आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 √x इंटू dt। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। √x का अवकलन 1/2 √x होता है, 1/2 √x होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि x का अवकलन 1/2 √x होता है। 1 का अवकलन 0 हो गया और यहां पर dx/dt आ गया, क्योंकि हम x का अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx/dt बराबर यहां पर 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 √x बचा, ये 0 खत्म हो गया तो यहाँ पर dx बचा ये वाला, और dt मैंने इधर पहुंचा दिया। यहां से dx की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 √x नीचे था, उधर जाकर ऊपर चला गया। तो ये जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई, इतनी आ गई आपकी। ठीक है, चलिएगा यहां से आगे, अब आपका दिखाई दे रहा है √x से √x ये पूरा कट गया, 2 बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/, यहाँ पे बचेगा t और ये हो जाएगा dt। अब ये तो आप सभी लोग जानते हो 1/x आ जानते हो, 1/x का समाकलन log x होता है, तो ये 1/t का समाकलन log t हो जाएगा प्लस c 2 log, और इस t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू ये रख देंगे √x माइनस 1, यही तो t, इतना t माना था, t का मान इतना ही कर देंगे प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बस ये चीज याद रखिएगा, अंडर रूट एक्स का समाकलन कितना होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल, ये है आपका x अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4। ये बहुत चिंता का विषय होता है ऐसे सवालों में कि हम अंडर रूट वाली, सर ने तो बताया था अंडर रूट वाली चीज को x मान लेंगे, t मान लेंगे, इसको जब हम t मानेंगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, बड़ा समस्या आ जाएगी। समस्या कुछ नहीं है, समस्या का निवारण यही है कि इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना है कि नीचे में x आ रहा है, ऊपर भी है, समघातीय समीकरण टाइप की बन जाए अंडर रूट के अंदर और बाहर, तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में नीचे जितना भी कांस्टेंट होता है, 5 है तो ऊपर इतने ही जोड़ दो, इतने ही घटा दो, तो समीकरण पर कुछ असर पड़ेगा। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये आपका अंडर रूट एक्स प्लस 4 ऊपर एक्स प्लस 4 माइनस 4, इस तरह से कर दिया, कोई फर्क पड़ा भाई, 4 से 4 कट जाएगा तो अभी भी यही चीज आएगी, तो इस तरीके से कर दिया। और मैंने अब इसको अलग अलग कर दूंगा कि x प्लस 4 बट्टे अंडर रूट x प्लस 4, फिर ये वाला माइनस तो माइनस यहाँ पे ले लूंगा, 4 अपॉन अंडर रूट x प्लस 4, इस तरीके से ले लिया मैंने ब्रैकेट, और ये dx हो गया। कोई दिक्कत? अभी देखिएगा इस वाली लाइन को सॉल्व करोगे, हम ये एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, और इस 4 से 4 कट जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। तो मतलब यही चीज ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको हम जैसे भिन्न नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है कि भाई आपको देखिए ध्यान से समझिएगा कि 3/4 माइनस 1/4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप, दोनों का एलसीएम 4 है तो 4 नीचे ले लेंगे, तो ऊपर लिख देते हैं 3 माइनस 1। अब 3 में से 1 गया तो हम किसको कितना लिख सकते हैं, 2, दिया आ गया 2/4 आ गया, समझो ध्यान से। तो इस 2/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और यही चीज क्या है, ये है, तो हम उल्टे चल रहे हैं ऐसे। अब देखिए 3 माइनस 4 थे, 3/4 माइनस 1/4, ऐसे ही इसको मैं एक ब्रैकेट मान लिया मैंने, तो इतने माइनस ये है, इतने बट्टे इतने माइनस 4/4, ये आ गया अलग अलग, ये आपका एक ब्रैकेट टाइप का बन गया। आप जानते हो ऊपर x है, नीचे अंडर रूट x है, तो x का मतलब क्या होता है, अंडर रूट x गुणा अंडर रूट x, अंडर रूट x गुणा अंडर रूट x का मतलब x हो गया, नीचे आपका एक अंडर रूट x है, इससे ये कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, अंडर रूट x बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई ऊपर x है और नीचे अंडर रूट x है, तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं और अंडर रूट x लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, ये आपका एक ब्रैकेट है और ये भी एक आपका ब्रैकेट है, लेकिन ये अंडर रूट ब्रैकेट ऊपर आपका डायरेक्ट ब्रैकेट, मतलब ये x, ये अंडर रूट x, ये x, तो इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट x बचेगा, यानी कि इतना समझो कि ये वाली चीज x है तो अंडर रूट x, ऊपर x, तो ये पूरा पूरा कट गया तो अंडर रूट, ठीक है, माइनस ये 4 इंटू, ठीक है, 4/4 ये कितना है, x प्लस 4 की घात 1/2 है, और ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से, इंटू ये dx है। अब ये देखिएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस 4 की घात 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4 की घात माइनस 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब आपके पास में एक चीज है, देखिएगा, यदि हम इसको चाहे तो t मान सकते हैं, नहीं तो ऐसे सवालों में t मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। t मानने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि ये देखिए ये x प्लस 4 है, कभी भी याद रखिएगा केवल x आ जाए सिंगल और उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो फिर t मानने की जरूरत नहीं है। फिर इसके साथ में क्यों, क्योंकि देखिएगा यदि मैं x प्लस 4 को t मानूंगा, इसका अवकलन करूंगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, साथ में आपका dx अपॉन dt आ जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो ये तो पूरा खत्म, तो dx बराबर dt आ जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, dx बराबर dt, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये t हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जहां जहां पर t है तो मतलब इस पर कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते, तो इसलिए आपको उसे एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी कभी भी इस टाइप की कंडीशन बने, किस टाइप की, तो डायरेक्ट एक एक्स आ रहा है और उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट जुड़ रहा है या घट रहा है,
तो आपको ऐसे ही कर देना है, इसको आप टी समझ लीजिए और डायरेक्टली कर दीजिएगा, इसको डायरेक्टली कर दीजिएगा। डायरेक्ट कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट कर दीजिएगा। अगर टी मान के भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन, देखिएगा आपको ऐसा समझो कि ये x है तो x का क्या हो जाएगा कि x प्लस 4 घात 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, ये माइनस का 4 है। ये आपका x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 है, यहाँ पर भी प्लस 1 1/2, ये भी प्लस 1 और प्लस c जोड़ देंगे, बस इतना करना है। ऐसे समझ लीजिए x है, x की तरह ही कर दो बस, इसका और कुछ नहीं करना। ये केवल तब की कंडीशन जो x केवल 1 है, यदि 2x होता तब नहीं चलता, 5x होता तब नहीं चलता, केवल सिंगल x है तब, इसका कोएफिशिएंट जब 1 है तब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4 की बात 2 1 2 2 और 3 3/2 हो जाएगा, नीचे 3/2 आ जाएगा प्लस, सॉरी ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिएगा x प्लस 4 है, अब ध्यान से देखिए 2 1 2, अब 2 में से ये माइनस का लग रहा है ना, 2 में से ये गया तो 1 बचेगा, तो ये आपका 1/2 बचेगा। 2 1 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, ठीक है, प्लस c। अब ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, तो मतलब ये 3/2 हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर 3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा नहीं, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8 माइनस के 8 और x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c, ये आपका उत्तर आ जाएगा। यही आपका उत्तर कर लीजिए। सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 12वां सवाल करेंगे। बारहवां सवाल है x की पावर 3 माइनस 1 x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 इंटू dx। देखिएगा ये सवाल आपको जो ब्रैकेट में दे रखा है मोस्टली वो हम t मानते हैं, तो इस वाली चीज को आप t मान लो, माना x की पावर 3 माइनस 1 बराबर ये हमने t मान लिया, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर 3 का अवकलन 3x², इसका अवकलन करेंगे 0, ठीक है। साथ में आपका dx/dt आ जाएगा बराबर ये t का अवकलन 1। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, यहां से एक चीज और यहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो ये आपका कितना बचेगा 3x² बचेगा, यहाँ पे आपका dx बचेगा, ये dt इधर पहुंच जाएगा, ये dt हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो dt/3x² आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये x की पावर 3 माइनस 1 बराबर t माना हमने, ये वाला, और यहाँ के बाद में हम अवकलन करते हैं, x का अवकलन 3x² माइनस 1 का अवकलन 0, साथ में dx/dt क्यों आया, क्योंकि मैं इस x का t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो x/dx/dt आएगा बराबर t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका अवकलन इधर कर दो और इसका अवकलन इधर कर दो, इधर एक्स्ट्रा में dx लगा दो, उधर एक्स्ट्रा में dt लगा दो, बस। जैसे इसका अवकलन 3x², ये माइनस इसका अवकलन 0 हो गया, इधर आपने dx लगाया, इधर t का अवकलन 1 हुआ, साथ में हमने क्या लगाया dt लगाया, तो t की जगह पर तो आप dt लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 × dt आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालोगे तो काम खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dt/3x² डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अब मैं डायरेक्टली किया करूंगा, यहाँ पर dx/dt वाली एक लाइन को नहीं, सीधे मैं यहाँ पर पहुंचा करूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है बताना, इसलिए मैंने बता दिया, अब डायरेक्टली करा करूंगा, ठीक है। चलिए बहुत दिन मैंने वैसे कर लिए। अब यहां से देखिएगा एक चीज और यहीं से निकल आएगी, यदि मैं x की पावर 3 का मान निकालूं तो ये 1 उधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा t + 1, इस चीज को भी
याद रखिएगा, क्योंकि हमारा ये भी यूज में आएगा और ये भी यूज में आएगा, दोनों चीज हमारी यूज में आने वाली हैं। और ये समीकरण अब इस तरीके का, x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर 3 माइनस 1 को हमने क्या माना है, t, ये t हो गया, कि घात 1/3 है तो ये 1/3 आ जाएगा, इंटू x की पावर ये है 5 इंटू dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3x², ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब ये सवाल कुछ इस तरीके से, x² से x² कट जाएगा तो यहाँ पर x की पावर 3 बचेगा, तो मतलब ये आपका समीकरण, देखिए पहली बात तो इसको निकालो, ये 3 था, 3 1/3 मैंने यहाँ पे ले लिया, ये t की पावर 1/3 इंटू x की पावर 3 बचा इंटू ये हो गया dt, इस तरीके का आ जाएगा। x की पावर यहाँ पे x² था, x² से x की पावर 5 में से 2 घातें कटेंगी, केवल x की पावर 3 फिर भी बचेंगे, ये आ गया। t की पावर ये 1/3 हो गया, ये dt आ गया। अब x की पावर 3 की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, ये सॉरी 1/3 तो बाहर है, 1/3 समाकलन t की पावर 1/3 इंटू ये वाला जो चीज है ये कितना जी, t+1, ये t+1 आ जाएगा, इंटू ये हो जाएगा dt, ये x की पावर 3 की जगह पर ये वाली वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, 1/3 समाकलन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की घात 1/3 इंटू टी प्लस टी की पावर 1/3, इस तरीके से आ जाएगा। साथ में ये dt दे रखा है। अब यहाँ से आगे आप देखेंगे तो 1/3 बाहर और ये देखिएगा समाकलन ब्रैकेट, ये 1/3 और इस पर यहाँ पर क्या है 1 है, +1 लगा देंगे तो कैसे जुड़ेगा, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 4/3 प्लस t की पावर यहाँ पर भी 1/3। ठीक है, ब्रैकेट ये हो जाएगा dt। अब हम क्या करेंगे, समाकलन 1/3 ब्रैकेट लगा देंगे, इसका अवकलन अलग कर देंगे, इसका अवकलन अलग कर देंगे, सॉरी समाकलन कैसे करेंगे, डायरेक्टली कर दे रहा हूं मैं अब इसका समाकलन। ये कितना हो जाएगा, t की पावर 4/3 +1, नीचे भी 4/3 +1 आ जाएगा, फिर प्लस ऊपर t की पावर 1/3 +1, नीचे भी 1/3 +1 ब्रैकेट, और ये हो जाएगा c, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये 1/3 एक्स्ट्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसको करेंगे तो t की पावर 3 एकम 3 और 4 7, 7/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 7, 7/3 हो जाएगा, फिर प्लस ये है t की पावर 3 एकम 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3, 3 एकम 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3 और ब्रैकेट ये हो जाएगा, इसको ऊपर पहुंचा देंगे, इसको ऊपर पहुंचा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, ये हो जाएगा 3/7, ठीक है, इंटू टी की घात 7/3 हो जाएगा प्लस, ये है आपका 4/3 था तो इसको उल्टा कर देंगे, 3/4, ये उल्टा हो जाएगा ना, 3/4, टी की पावर 4/3 हो जाएगा। और ये अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर से 3 आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, तो ऊपर से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 कट जाएगा, 1/3 इंटू ये 3 ऊपर से हमने कॉमन ले लिया 1/7, और यहाँ पर t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3, x की पावर 3 -1, 7/3, फिर प्लस ये 1/4 बचेगा, x की पावर 3 -1/4/3, फिर ब्रैकेट प्लस c, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यही आपका उत्तर आ जाएगा, ये वाला आपका पूरा उत्तर। ये देखिएगा, ये वाला सवाल 13 सवाल है, x² अपॉन 2 + 3x की पावर 3 की होल पावर 3 है, तो हमारे अंदर जो ब्रैकेट में है उसको आप t मानेंगे, माना 2 + 3x की पावर 3 इक्वल टू हमने मान लिया t। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस इसका अवकलन करेंगे 3 × 9x, इस पर एक घात कम हो जाएगी तो 9x², अवकलन 3x की पावर 3 का अवकलन, इसकी और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 9,
इस पे एक घात कम कर देंगे 9x²। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इधर में dx रखूंगा और t का अवकलन 1 हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इधर में dt लगा दूंगा 1 × dt, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर देखिए, हालांकि मैं क्या करता था ध्यान से समझिएगा, 2 + 3x³ बराबर t है, जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन t के रेस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। 2 का अवकलन 0 हो जाएगा प्लस, अब इस x का t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो बात तो वही रहेगी, 3 × 9x²। अब इसका हम किसके, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इस x का, तो dx/dt लिखा जाना चाहिए। और इधर t का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो dt इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 + 9x², इधर आ जाएगा dx, इधर आ जाएगा dt। तो हम इसलिए t की जगह पर क्या रखेंगे, हम जब वही अवकलन करेंगे इधर का अवकलन कर दो पूरे का, ये हो गया, ब्रैकेट लगा के dx लगाया करेंगे, इधर आप सीधे सीधे dt रखोगे, हमेशा dt रखना है, ठीक है। तो इसीलिए सारे का अवकलन किया, फिर dx लगाया, इधर dt, dx की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt/0, तो काम खत्म, कितना बचेगा 9x², ये आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन x², ध्यान से समझिएगा, ये वाली पूरी चीज हमने t मान ली तो t की घात 3 हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा dt/9x², ये हो जाएगा। अब आपको सिंपल भाषा में मैं समझाऊं, x² से x² कट जाएगा, 1/9, यानी 1/9 मैंने बाहर ले लिया, 1/9 मैंने बाहर ले लिया, समाकलन 1/t की घात 3 इंटू dt आ गया, ठीक है। तो 1/9 इंटू ये t की घात, समाकलन t की घात कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा dt, -3 dt हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अब यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 1/9 समाकलन, इसका तो समाकलन कर देंगे हम सीधे सीधे, 1/9 इंटू t की पावर -3 + 1 -3 + 1, ये इसका समाकलन हो गया। x की पावर n का करते हैं तो n+1/n+1 आता है, तो वही चीज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू इसका t की पावर -2 हो जाएगा, और ये भी -2 प्लस c आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/-18 हो जाएगा इंटू t की घात -2 प्लस c, और ये माइनस को ऊपर लगा दूंगा, 1/18 इंटू टी की घात 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, और t का मान रख देंगे, t का मान इतना है तो -1/18, ठीक है, इंटू 1/t की जगह पर कितना है, t की जगह पर ये है, तो 2 + 3x की पावर 3 का होल पावर 2, ठीक है, प्लस c, दिस इज योर आंसर। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सवाल को सिस्टमिक तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे, सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चौदह सवाल देखिएगा, 14वां सवाल क्या कह रहा है, समाकलन 1/x log x की पावर m इंटू dx है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको करते हैं हम, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब कि हम क्या मानेंगे, माना log x को हमने t मान लिया, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इधर आपका dx आ जाएगा, इधर आपका dt आ जाएगा, dx की वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू dt आ जाएगा, बात खत्म। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब समाकलन 1/x, ये log x को हमने t मान लिया तो t की पावर m हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा इंटू dx की जगह पर क्या है, x इंटू dt है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस x से ये वाला x कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन 1/t की पावर m dt हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, समाकलन t की पावर -m इंटू dt हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे
तो टी की पावर -m+1 आ जाएगा, तो -m+1 प्लस सी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर 1 - m, नीचे भी 1 - m आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल को। ठीक है, आगे करेंगे, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला जो है आपका आगे 15वां सवाल देखिएगा। 15वां सवाल आपसे कह रहा है x/9x की 9 - 4x² इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं, घबराना किसी भी चीज से नहीं। ये नीचे वाला जो भी दे रखा है इसको t मान लो, माना 9 - 4x² बराबर t मान लेंगे। इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 x हो जाएगा। ठीक है, साथ में इधर dx आ जाएगा, इधर dt हो जाएगा। dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन -8x हो जाएगा, क्योंकि ये 0 तो खत्म आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन x अपॉन नीचे ये वाली जो वैल्यू है ये है आपकी t इंटू ये आपका dt अपॉन -8x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस x से ये वाला x कट जाएगा, समाकलन 1/t इंटू और ये आपका देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो इसको 1/-8 को मैं बाहर ले लूंगा और ये हो जाएगा dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/-8 और इसका अवकलन करेंगे तो log t। 1/x का अवकलन log x होता है, ऐसे ही 1/t का अवकलन log t हो जाएगा। एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, माइनस को ऊपर लगा देंगे 1/8 log और t का मान रख देंगे। t का मान कितना, -9 - 4x², ये और प्लस का c। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर देखिएगा। ये 16वां सवाल हमने कर दिया है, हालांकि तो ये थोड़ा वीडियो बन नहीं पाया था, यानी वीडियो हमने स्टार्ट नहीं की थी, सवाल करने लग गए तो सवाल हो चुका था। लेकिन फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। e की पावर 2x + 3 इसका हमको समाकलन करना है। तो e की पावर में जो भी होगा हम उसको t मानेंगे। तो e की पावर में 2x + 3 है, इसको हमने t मान लिया। अब हमको क्या करना होता है, जिसको t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 और 3 का अवकलन 0, ब्रैकेट लगाएंगे, इधर dx लगाएंगे, इधर सदैव dt ही लगाना है, क्योंकि t का अवकलन 1 इंटू t dt के बाद dt आ जाएगा। तो dx की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो dt/2 आ जाएगा। समाकलन, अब ये चीज कैसे हो जाएगी, समाकलन e की पावर ये 2x + 3 था, तो 2x + 3 को हमने t माना तो t हो गया, इंटू ये dx की वैल्यू कितनी, dt/2, तो dt/2 आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि dx की जो वैल्यू है ये है और यही वैल्यू मैंने यहां पर रख दी। ये 2 है नीचे, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, समाकलन e की पावर t इंटू dt आ गया। अब t के रेस्पेक्ट में समाकलन e की पावर t का क्या रहता है, e की पावर t रहता है, प्लस ये कांस्टेंट जोड़ देंगे, t का मान रख देंगे। t का मान कितना है, t का मान यही तो था, तो यही मैंने मान यहाँ पर रख दिया, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, एकदम कमाल। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे के सवालों को कल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इतना ही काफी है। थोड़ा 30 40 मिनट की वीडियो आप करते रहिएगा और सवालों को इसी तरीके से करते रहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, समय बढ़ाऊंगा, 1 घंटे की पूरा वीडियो दूंगा और आने वाले टाइम पर मैं आपका पूरा एक एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में भी खत्म करूंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय।